नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्रम ग्रंथ के प्रथम अधिकरण में वर्णित त्रैविद्या का अध्ययन करेंगे। चारों वर्णों एवं चारों आश्रमों के धर्म का वर्णन करने के बाद आचार्य कौटिल्य ने कुछ ऐसे धर्मों का उल्लेख किया है जिनका सेवन सभी धर्मों के लिए सामान्यतः अनिवार्य बताया गया है। सर्वेषाम अहिंसा सत्यम शौचम अनसूया एंड नृशंसम क्षमा च। सर्वेषाम सभी के लिए, जिनका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। चारों वर्ण और चारों आश्रमों के पृथक पृथक धर्म का निर्दिष्ट कर देने के बाद भी ये कुछ सामान्य जो धर्म है इनका भी उनको पालन करना चाहिए। अहिंसा का पालन करना चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। और हिंसा 3 प्रकार की मानी गई है, मनसा वाचा कर्मणा। तो तीनों प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। सत्यम, सत्य का पालन करना, सच बोलना। शौचम, पवित्रता, मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता। अनसूया, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना। एंड नृशंसम, उदार होना या दूसरों पर अत्याचार नहीं करना। और क्षमा करना। ये 6 धर्म हैं जो इनका भी पालन चारों वर्ण वाले और आश्रम वालों को करना चाहिए। क्षमा के बारे में एक दोहा भी मिलता है, क्षमा बड़े निको चाहिए, छोटे निके उत्पात, कारही में हरि को घटो, जो भृगुमारी लाते। तो इसमें जो विद्या का जब वर्णन आ रहा है तो विद्याओं के बारे में और भी कई जगह मिलता है। जैसे हितोपदेश में भी जो धर्म है, जब धर्म की चर्चा चले तो धर्म के बारे में क्या कहा है उसका भी अपन अध्ययन करते हैं। हितोपदेश में धर्म के 8 मार्ग बताए गए हैं। इज्जाध्यन दानानि, तपः सत्यम धृति क्षमा, अलोभ इति मार्गोऽयं, धर्मस् अष्टविधैः स्मृतः। यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, दान देना, तप करना, सच बोलना, धैर्य रखना, क्षमा करना और लोभ नहीं करना, ये धर्म के 8 मार्ग हैं। मनु स्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। इन 10 लक्षणों को आत्मसात करके मानव अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्मे लक्षणम। अर्थात धृति यानी धैर्य, क्षमा, दम यानी संयम, अस्ते यानी चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धिमता, विद्या, सत्य तथा अक्रोध अर्थात क्रोध नहीं करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। अर्थात धर्म को प्राप्त करने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। और इस चीज का उल्लेख त्रयी में जो शूद्र वर्णों के लिए शिक्षा वंचित की गई है, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। तो त्रयी विद्या के प्रतिपादक मनु एवं इस विद्या के समर्थक आचार्य कौटिल्य ने समाज में असमानता उत्पन्न की। केवल 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के हितों की रक्षक होने एवं उनकी सोची समझी चाल होने के कारण भी यह त्रयी विद्या है। ईश्वर नाम का पिता अपनी 4 संतानों में से
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इन 3 पुत्रों को खुशहाल एवं चौथे पुत्र शूद्र को बदहाल कैसे कर सकता है, यह विद्वानों के लिए चिंतन का विषय है। जिस प्रकार वर्तमान समय में 14 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य है, उसी प्रकार समस्त वर्ण के बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए थी। मनु एवं कौटिल्य ने स्वयं ही अपने शिक्षक धर्म का पालन नहीं किया तथा दूसरे लोगों को अपने धर्म का पालन करने की शिक्षा दे रहे हैं। स्वे धर्म है स्वर्गायंत्याय च। कौटिल्य कहते हैं कि स्वे धर्म है, स्व यानी स्वयं का, अपने धर्म का पालन करना, स्वर्गाय अंत्याय च, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग में, और अंत्याय है जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। अपने धर्म का पालन करना स्वर्ग के लिए एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। इस प्रकार से कौटिल्य कहते हैं। तस्यातिक्रमे लोकः संकरादुच्छेदेत। तस्य अतिक्रमे, अपने धर्म का उल्लंघन, अतिक्रम यानी अतिक्रमण कर जाने पर, उल्लंघन करने पर, लोक है अर्थात जो संसार है वह संकराद उच्छेदेत। संकरात यानी जो वर्ण संकर है या संकर हो जाने से उच्छेदेत यानी उच्छिन्न हो जाता है। तस्मात् स्वधर्मं भूतानां राजा न व्यभिचारयेत् स्वधर्मं संदधानो हि प्रेत्यचेह च नंदति। तस्मात् राजा भूतानां स्वधर्मं न व्यभिचारयेत् ही स्वधर्मं संदधानो इह च प्रेत्य च नंदति। तस्मात् इसलिए, राजा को चाहिए कि वह प्राणियों को राजा भूतानाम स्वधर्मम न व्यभिचारेत। तस्मात् इसलिए राजा भूतानाम, राजा है वह भूत यानी जो प्राणी है, प्रजा है, उसको स्वधर्मम अपने अपने धर्म से में लगाए रखे, न व्यभिचारित है, उन्हें अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होने दें। ही निश्चयी स्वधर्मम संदधानो इह च प्रेत्य च नंदति। क्योंकि प्रजा अपने धर्म में संदधान यानी लगी हुई, या स्वधर्मम संदधान है, प्रजा को अपने कार्यों में लगाता हुआ राजा इह च प्रेत्य च नंदति। इह च और इह यानी यहाँ पर इस लोक में, पृथ्वी लोक पर, और प्रेत्य च और मर जाने पर दूसरे लोक में अर्थात परलोक में नंदति यानी आनंदित रहता है, होता है। तो जो राजा अपनी प्रजा को अपने धर्म में या अपने कार्यों में जो लगाए रखता है, ऐसा राजा इस पृथ्वी लोक पर भी आनंदित रहता है, सुखी रहता है, और मरने के बाद परलोक में भी सुखी रहता है, आनंदित होता है। व्यवस्थितार्य मर्याद कृत्य वर्णाश्रम स्थिति त्रय्या ही रक्षितो लोक है प्रसीदति न सीदति। आर्य मर्याद है, व्यवस्थित है। जो मर्यादा बनाई है कि चारों वर्ण वाले क्या कार्य करेंगे, चारों आश्रम वाले क्या करेंगे, तो ये जो मर्यादा से, आर्यों की मर्यादा से जो व्यवस्थित है, वर्ण आश्रम स्थिति, ये जो वर्ण और आश्रम की जो स्थिति जो आर्यों के द्वारा निर्मित है, इस स्थिति के द्वारा ही त्रय्याम रक्षित है,
ये जो वर्ण और आश्रम है ये त्रय्या रक्षित है। त्रय यानी त्रयी विद्या के द्वारा रक्षित यानी रक्षित होकर के। लोक है प्रसीदति न सिदति। लोक यानी जो संसार है या प्रजा है वह प्रसीदति यानी प्रसन्न रहती है, न सीदति दुखी नहीं होती है। तो आर्य पुरुषों की मर्यादा में व्यवस्थित वर्ण और आश्रम की मर्यादा को बनाए रखने वाली जो त्रयी में प्रतिपादित जो धर्म से रक्षित है जो विद्या है वह प्रजा को प्रसन्न रह उसके द्वारा प्रजा प्रसन्न रहती है और दुखित नहीं होती है। इति विनयाधिकार के प्रथमे अधिकरणे विद्या समुदेशे त्रयी स्थापना द्वितीयो अध्याय। इति इस प्रकार से विनय अधिकार के विनय अधिकारक नामक प्रथम अधिकरण में वर्णित प्रथम अधिकरणे प्रथम अधिकरण जो विद्या समुदेश विद्या का वर्णन नाम का जो प्रथम अधिकरण है और उसके अंदर जो द्वितीय जो अध्याय त्रय स्थापना है वह इति संपन्न होता है। तो विनय अधिकरण नाम के प्रथम अधिकरण में प्रथम जो प्रकरण है विद्या समुदेश नाम का उसके अंतर्गत त्रय स्थापना जो नाम का जो द्वितीय अध्याय है और अन्य पुस्तकों में तृतीय अध्याय क्योंकि एक अध्याय का अंतर चल रहा है तो परीक्षा में जैसा अध्याय वैसा ही कर देना है। तृतीय है तो तृतीय लिख देना, द्वितीय अध्याय तो द्वितीय लिख देना। तो तृतीय अध्याय या द्वितीय अध्याय है संपन्न है। इस प्रकार से जो दूसरा अध्याय संपन्न होता है।